के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहा है और इस बीच अमेरिकी यूक्रेन की फायर पावर बढ़ा रहा है। साथ ही लंबी दूरी तक मार करने वाले वेपन भेजे जाने की तैयारी भी है। अमेरिकन एयरफोर्स ने प्रस्ताव रखा है कि यूक्रेन को प्रीडेटर के नाम से मशहूर ड्रोन दिए जाएं। ये रीपर ड्रोन्स अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध में बहुत इस्तेमाल किए हैं। ये विनाशक हथियार मिलने के बाद यूक्रेन रूस के उन सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है जो कीव से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। आसमान में मंडराता यह हथियार लंबी दूरी तक अचूक वार करता है। अमेरिका के इस हाईटेक ड्रोन ने अफगानिस्तान युद्ध में अलकायदा और तालिबान के ठिकानों पर विनाशक हमले किए। MQ-9 रीपर ड्रोन अब जंग के मैदान में फिर से नजर आने वाला है। अमेरिका अपने आजमाए हुए भरोसेमंद हथियार को रूस के खिलाफ उतारने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है कि यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन दे दिए जाएं। एयरफोर्स ने प्रस्ताव रखा है कि यूक्रेन को पुराने MQ-9 रीपर ड्रोन दे दिए जाएं। ऐसे ड्रोन चिन्हित किए जा रहे हैं जिन्हें अमेरिकी एयरफोर्स रिटायर करने वाली है। एयरफोर्स ने कहा है कि रिटायर होने वाले ड्रोन यूक्रेन भेज दिए जाएंगे। इससे यूक्रेन की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज अटैक करने वाला हथियार मिल जाएगा। यूक्रेन पहले से ही ऐसे हथियार की मांग कर रहा है जो उसे रूस के बहुत अंदर तक मार करने की ताकत दे सके। MQ-9 रीपर ड्रोन ऐसा ही हथियार है। ये ड्रोन 1850 किलोमीटर की रेंज तक मार करता है। 370 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसमें अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ हमला कर सकता है। हेलफायर, GBU जैसी मिसाइलों से हमले करता है। ये इंटेलिजेंस इनपुट भी कमांड सेंटर को भेजता है। 2007 में इन ड्रोन्स की पहली खेप अमेरिकी एयरफोर्स को मिली थी। पुराने हो चुके ड्रोन अब यूक्रेन को दिए जाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। यूक्रेन को हथियार मिलने का मतलब होगा रूस पर विनाशक हमले। अमेरिका से मिले हथियारों की वजह से युद्ध रूस के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। उसकी जीत के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन अमेरिका के हथियार ही है। जंग में इन दिनों US मेड M142 हिमार्स, ब्रिटिश एंड जर्मन M777, फ्रेंच सीजर, पॉलिश AHS क्रैब, जर्मन PZZ-2000 जैसे आर्टिलरी और एडवांस वेपन रूस पर बारूद बरसा रहे हैं। इन हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बागमत में फिलहाल यही आर्टिलरी सिस्टम गरज रहे हैं। इन्हीं हथियारों की वजह से रूस को खेरसौन खाली करना पड़ा। अब अगर रीपर ड्रोन मिलता है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता है। ड्रोन को यूक्रेन भेजने का प्रस्ताव अमेरिकी एयरफोर्स रख चुकी है, लेकिन अभी हरी झंडी नहीं दी गई। अमेरिकन एयरफोर्स के प्रस्ताव पर पेंटागन को विचार करना है। पेंटागन से प्रस्ताव पारित होने के बाद रक्षा मंत्री की मोहर लगेगी। इसके बाद बाइडेन की फाइनल मोहर लगी तो MQ-9 रीपर ड्रोन यूक्रेन को दिया जाएगा। अमेरिका मान रहा है कि वॉर जोन में MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह होंगे। इससे रूस को MQ-9 रीपर ड्रोन की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इसलिए ड्रोन डिलीवरी करने में अमेरिका हिचकिचा रहा है। दूसरा डर यह भी है कि लॉन्ग रेंज वेपन दिए जाने से रूस भड़क सकता है और अपनी जमीन पर विनाशक हमले होने से अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा हमला कर सकता है। इसीलिए अभी तक यूक्रेन को ड्रोन नहीं दिए गए हैं, लेकिन अब लगातार पेट्रियट सिस्टम और ड्रोन देने पर विचार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।